नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बाल मजदूरों से काम कराया तो होगी कानूनी कार्यवाही, जिला मजिस्ट्रेट शिल्पा शर्मा ने कहा। जो हम करते हैं उसका मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोले कई राज। हुबली में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव। अहमदाबाद विमान हादसा, 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश। एयर इंडिया ने यात्रियों का विवरण किया उजागर। अहमदाबाद में बड़े प्लेन का एक्शन में आए पीएम मोदी। अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल से की बात। पीएम मोदी का G7 दौरा, खालिस्तान भारत कनाडा व्यापार। कनाडा के पूर्व मंत्री उज्जवल दोसांझ का वजन इस पर है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिले में किसी भी दुकान में बाल मजदूरों से काम नहीं कराया जा सकता। काम कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ऐसा जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कहा। वे गुरुवार को शहर के जिला रंग मंदिर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, जिला पंचायत श्रम विभाग, जिला बाल श्रम योजना सोसाइटी, जन शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विश्व बाल श्रम निषेध दिवस समारोह में बोल रही थी। बाल श्रम बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी कोई भी बाल श्रमिक पाया जाता है तो स्कूल और कॉलेज के छात्र, शिक्षक और नागरिक तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को किशोर श्रमिक माना जाता है। और बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित है और किसी भी खतरनाक काम में किशोर श्रमिकों को नियोजित करना कानूनी और अपराध माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, इसलिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बाल श्रमिक पाया जाता है तो ऐसे बच्चों को सीधे मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में भर्ती कराया जाएगा और बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 साल के कार्यकाल की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर इस अवधि के दौरान 33 गलतियों करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो और लोगों को फंसाता हो और युवाओं को धोखा देता हो। 11 साल हो गए हैं और 33 गलतियां की गई है। आप जानते हैं और मैं संसद में भी यह कहता रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो, इतनी गलतियां करता हो, लोगों को फंसाता हो, युवाओं को धोखा देता हो, गरीबों को फंसाता हो और वोट हासिल करता हो। देखो 11 साल हो गए, 33 गलतियां की। हाँ? और तुम लोगों को मालूम है मैं पहले से पार्लियामेंट में भी बोलते गया हूँ
तो इतना झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर, इतने गलतियां करने वाले और लोगों को फंसाने वाले, युवकों को धोखा देने वाले, गरीबों को जो उनको फंसाकर वोट लेने वाले, मैं 12 जून को भारी बारिश के बाद हुबली के कई इलाकों में भयंकर जलभराव देखा गया। कई इलाके भीषण जलभराव में डूब गए। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कर्नाटक के लिए 7 दिन की चेतावनी जारी की है, जिसमें 17 जून तक लगभग सभी जिलों में व्यापक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। ये जो रोड है हमारा, ये NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी में आता है और ये सोलापुर रोड है हाईवे, और ये लोकल लेआउट्स है। इन दोनों के बीच में एक जो पाइपलाइन जो अंडर द रोड के नीचे जो जाती है, उसको आगे से बंद कर रखा है। कंटिन्यू हम 3 साल से पानी का ये अंडरग्राउंड में। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यहां M चिन्नस्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ से जुड़े मामले में RCB के विपणन प्रमुख द्वारा मांगी गई अंतरिम जमानत पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि आदेश 12 जून को दोपहर 2:30 बजे सुनाया जाएगा। RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को 6 जून को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है, जब वह दुबई जाने वाला था। अपनी याचिका में सोसले ने 6 जून की सुबह अपनी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्यवाही राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित थी। महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अपनी दलील में दावा किया है। 4 जून को सुबह करीब 7:04 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सोशल मीडिया हैंडल, जिसके करीब 28 लाख फॉलोअर्स हैं, विधानसौधा और स्टेडियम में विजय परेड के बारे में पोस्ट किया। शेट्टी ने कहा, ऐसा बिना किसी अनुमति के किया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सोसले का देश से भागने का इरादा था, क्योंकि उसने अगले दिन सुबह जल्दी उड़ान भरने के लिए 5 जून को रात 10:56 पर दुबई के लिए हवाई टिकट खरीदी थी। अब रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। एयर इंडिया का B787 विमान VT-ANB अहमदाबाद से गैटविक के लिए उड़ान AI-171 का संचालन करते समय अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। एक्स पर हाल ही में एक पोस्ट में एयर इंडिया ने बोइंग 787-8 विमान में सवार यात्रियों का विवरण उजागर किया है। बोइंग 787-8 उड़ान 242 यात्रियों और चालक दल के साथ अहमदाबाद से 1:58 पर रवाना हुई थी। उनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। दुखद स्थिति के मद्देनजर एयर इंडिया ने आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 180056914444 भी स्थापित किया है। गुजरात में एक बड़ा विमान हादसा हो गया, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस एयर के विमान में करीब 242 यात्री सवार थे। विमान दुर्घटना की बात सामने ही आते ही जिसमें मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी। इसी बीच अपने एक्स हैंडल पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस दुर्घटना पर दुख जताया। विमान दुर्घटना की बात सामने आई थी। आपदा प्रक्रिया बल को तत्काल दुर्घटना स्थल पर भेजा गया। स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी और फामिया के पुलिस कमिश्नर से बात की गई। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 90 मेमोरियल वाली 3 अभिलेख गांधीनगर से विमान दुर्घटना स्थल पर प्रदर्शित किए गए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। एयर इंडिया के कमांडेंट सुमित सभरवाल के पास और उनके साथ फोर्स ऑफवायर कुंदन थे। मालूम हो कि एयर इंडिया के विमान दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान जारी है। अग्निशमन कंपनी और अन्य कंपनियां मौजूद हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यू अशोक नगर स्थित धर्मशिला अस्पताल में मैमोग्राफी उपकरण, आयुष्मान भारत योजना और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में नए मैमोग्राफी उपकरण का उद्घाटन किया। यह उपकरण आधुनिक तकनीक से लैस है और मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अस्पताल में अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन प्रयासों से अस्पताल की क्षमता में वृद्धि होगी और मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। अहमदाबाद में हवाई अड्डे के पास हुए दुखद एयर इंडिया बोइंग 787 विमान दुर्घटना के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 12 जून को घायल यात्री से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे। तेलंगाना में मौसम ने करवट बदली। बता दें कि हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया। वीडियो संतोष नगर और चंपापेट इलाके की है, जहां भारी बारिश के बाद जल जमाव हो गया। सड़कों पर जल जमाव होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एनआई से बात करते हुए कनाडा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जुअल दोसांझ ने 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन यात्रा, खालिस्तान, भारत कनाडा व्यापार संबंधों सहित विभिन्न मुद्दों पर बात की। Indispensable global player. With Prime Minister Modi's presence at the G7 summit, how do you see this influencing Canada's approach to resettling strained bilateral ties, particularly in the wake of past tensions over Khalistan-related issues? Well, I think Mr. Carney, when he was running during the campaign, he had already said that he wanted to reset Canada-India relations. I think at that time, India hadn't graduated to the 4th place, and so he already saw the importance and significance of the country on the international stage. And I think that now that India has moved to the 4th place, that only probably encouraged him more. As well, I think that other partners in the G7 may have spoken to Mr. Carney and said, right or wrong, India may have some issues with you, but we shouldn't ignore India in the long run and deal with your issues in the way you can. I mean, that's how leaders do that sometimes. Okay. कार्बन टैक्स को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर कार्बन टैक्स के खिलाफ स्वीडन में अपनी आवाज बुलंद की और इसका समर्थन न करने की बात कही। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम पर सीबैम, यूरोपियन यूनियन ने एक पहल की, 6 क्षेत्र चुने, स्टील, एल्यूमिनियम, कुछ केमिकल्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऐसे शुरुआत में कुछ क्षेत्रों में उन्होंने कहा कि जब तक कार्बन एमिशंस इन क्षेत्रों में आपके कम नहीं होंगे तो एक कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। वो यूरोपियन यूनियन की कंपनियों पर भी लगेगा और विदेश से जो सामान उनके आते हैं उस पर भी लगेगा। परंतु एक प्रकार से ये भी एक नॉन टैरिफ बैरियर है। साथ ही साथ पेरिस में जो करार हुआ था COP21 में नवंबर 2015 में, उसमें विकसित देशों ने विकासशील और कम। बुधवार 11 जून की सुबह लॉस एंजलिस शहर में कर्फ्यू हटा लिया गया क्योंकि कैलिफोर्निया शहर 5 दिनों से चल रही अशांति को कम करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आव्रजन छापों के बाद शहर में अशांति के बाद लॉस एंजलिस के मेयर करेन बास ने शहर में रात भर कर्फ्यू लगा दिया। मेयर ने कर्फ्यू लगाते हुए कहा कि अशांति के कारण व्यवसायों में तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही थी। ट्रंप
प्रशासन ने सोमवार को मरीन को लॉस एंजलिस में आदेश दिया और संदिग्ध अनिर्दिष्ट प्रवासियों पर छापेमारी तेज कर दी, जिससे सड़क पर प्रदर्शनकारियों को डेमोक्रेटिक नेताओं में अधिक आक्रोश फैल गया, जिन्होंने राष्ट्रीय संकट पर चिंता जताई। सैकड़ों अमेरिकी मरीन दंगा और भीड़ नियंत्रण में रिफ्रेशर प्रशिक्षण ले रहे थे। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं फिल्मी समाचार। बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना बांद्रा पहुंची थी। यहां उन्हें पैपराजी ने स्पॉट किया। एक्ट्रेस इस दौरान टैंक टॉप के साथ ओवरसाइज डेनिम जीन्स स्टाइल किए दिखी। फातिमा ने हेडफोन्स लेकर बालों को खुला छोड़कर और स्क्रंची हाथों में रखते हुए जेन ज़ेड लुक लिया और फातिमा ने बाहर आकर अपने बालों को सेट करते हुए पेपराजी को पोज दिया। फैंस को उनका ये स्टाइलिश अंदाज काफी पसंद आ रहा है। पोज देने के बाद फातिमा आगे बढ़ जाती हैं और फिर अपना बैग लेने वापस कैफे तक आती। अब एक नजर खेल जगत पर। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला 20 जून को होगा। भारतीय स्क्वाड का ऐलान पहले ही हो चुका है, जिसमें कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल को मिली है। टीम के घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा प्लेयर्स को चांस मिला है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ही भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने संन्यास ले लिया था। अब इंग्लैंड के उपकप्तान ओली पोप ने उनके लिए बड़ी बात कही है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बाल मजदूरों से काम कराया तो होगी कानूनी कार्यवाही, जिला मजिस्ट्रेट शिल्पा शर्मा ने कहा। जो हम करते हैं उसका मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोले कई राज। हुबली में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव। अहमदाबाद विमान हादसा, 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश। एयर इंडिया ने यात्रियों का विवरण किया उजागर। अहमदाबाद में बड़े प्लेन का एक्शन में आए पीएम मोदी। अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल से की बात। पीएम मोदी का G7 दौरा, खालिस्तान भारत कनाडा व्यापार। कनाडा के पूर्व मंत्री उज्जवल दोसांझ का वजन इस पर है। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।